फ्रेंड्स 2024 एक ऐसा ईयर हो सकता है आपके लिए जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को चेंज कर दे। जितना भी पास्ट में लॉस किया हो सारा लॉस रिकवर कर दे, क्योंकि इस ईयर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होने वाले हैं, ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिसकी वजह से पूरा मार्केट जो है अप डाउन होने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है जनरल इलेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इतनी बड़ी रैली हुई है, इस रैली को बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एंट्री किए होंगे और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट देके एग्जिट करेगा, फिर बाद में पछता रहे हो। क्या कमेंट बताइएगा, क्या आप भी उनमें से हैं जो बाद में पछता रहे हैं कि आपने किसी स्टॉक को जल्दी एग्जिट कर दिया और अभी वो स्टॉक बहुत ऊपर है? तो आपके इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ आज के वीडियो में। आज वीडियो डिस्कस करें एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको मार्केट में कब एंटर करना है ये भी पता चल जाएगा, और कब तक आपको बने रहना है ये भी पता चल जाएगा, और कब आपको एग्जिट करना है ये भी आपको पता चलेगा। इससे क्या होगा, जो पूरी रैली होती है, पूरी जो जूस होता है उस रैली का जो निकाल से, जैसे होता है ना एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे चीनी निकालने के लिए गन्ने का पूरा जूस निकाला जाता है, उसका एक एक उसमें एक एक कण निकाला जाता है, ठीक वैसे ही आप चाहे तो पूरी रैली का जो जूस है उस जूस को ले पाएंगे और पूरा प्रॉफिट आराम से कैप्चर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अक्सर होता क्या है कि जब आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी ट्रेडिंग करने जैसे ही आप एंटर करते हैं इक्विटी में किसी स्टॉक्स में बाय करने के लिए, तो जैसे ही आपका स्टॉक 5%, 10% या 2% मूव करता है, ऊपर प्रॉफिट दिखाने लगता है, तो फिर हम जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि हमें फोमो होता है। फोमो क्या होता है कि जो प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, उसकी वजह से हम एग्जिट कर जाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि यार हम जल्दी निकल गए। क्यों? अगर पूरी उस रैली में बने होते तो बहुत लंबा जो प्राइस गया उस प्राइस को हम कैप्चर कर पाते। एग्जांपल के लिए पीएसयू सेक्टर के स्टॉक हैं, आप आईआरएफसी को ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने 35 रुपीज़ 40 रुपीज़ पे एंटर किया होगा, 55 रुपीज़ पे एग्जिट कर गए होंगे, लेकिन अभी वो कहाँ स्टॉक पहुंच गया, आपका मोर देन 100 रुपीज़ पे चल रहा है। तो क्या हुआ, फिर वो रिग्रेट कर रहे हैं। अब वो रिग्रेट करने के बाद फिर वापस उसमें एंटर करते हैं, फिर लॉस खा जाते हैं। जो प्रॉफिट बनाया होता है वो प्रॉफिट भी चला जाता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। आज हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें क्या करना है कि आपको प्रॉपरली कब आपको एंटर करना है ये भी पता चल जाएगा, कब तक आपको उस ट्रेड में बने रहना है ये भी आपको पता चल जाएगा, और कब आपको एग्जिट के बारे में सोचना है ये भी आपको पता चल जाएगा। उससे क्या होगा, पूरी रैली का जो मेन कंसर्न है, जो पैसा बनाना, ये पैसा आप आराम से बना पाओगे। चलिए समझते हैं कैसे इसको प्ले करना है। सबसे पहले चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर ताकि उसको समझ पाए। तो देखिए, आप इसको किसी भी उस पर डेटा पे बैक टेस्ट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बैक टेस्टिंग होती है। अगर बैक टेस्ट आप नहीं करोगे तो आप इसको लर्न नहीं कर पाओगे। तभी मैं आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स को रैंडमली कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें हमको अब दिखाऊँ कैसे इसमें काम करती है। लेकिन सबसे पहले लर्न करते हैं स्ट्रेटजी है क्या ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटजी क्या होती है, देखिए स्ट्रेटजी के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेटजी के। अगर आप देखें 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा कैंडल स्टिक है, सेकेंड हमारा क्या है, मूविंग एवरेज है, एंड थर्ड वन हमारा जो है हमारा क्या है, एंट्री, एंड फोर्थ वन हमारा एग्जिट। ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कब आपको मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं, कब हमको एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। देखिए कैंडल स्टिक नॉर्मल जो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, नॉर्मल कैंडल स्टिक यूज करते हैं। हम स्ट्रेटजी हम कैंडल स्टिक का पैटर्न यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे हैकेनासी, क्योंकि कैंडल्स से बहुत सारे पैटर्न्स। अगर हम आगे पैटर्न्स की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे सारे कैंडल्स के पैटर्न्स हैं। हेलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइन विथ मार्केट, स्टेप लाइन, एरिया, एचएलसी एरिया, बेस लाइन, हाई लो, हैकेनासी, रैंक को बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम यूज़ करने जा रहे हैं हैकेनासी कैंडल्स का। हैकेनासी सिंपली क्लिक करेंगे, सारे ब्रोकर्स के पास अवेलेबल है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें हैकेनासी कैंडल का यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। क्लियर, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड हम यूज़ करना है मूविंग एवरेज हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज यूज़ करने जा रहे हैं SMA 10। नाउ सी, ये हमारा SMA 10 की लाइन प्लॉट हो गई। SMA 10 कोई ब्रोकर्स आप यूज़ करेंगे सभी पे आपको अवेलेबल होगा। मूविंग एवरेज 10 पॉइंट, क्लियर। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ बात करते हैं एंट्री की एग्जिट। एंट्री क्या करनी, जब भी कोई कैंडल, हमारी एंट्री पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज को कट करती है, यानी ब्रेक करती है और ओपन इक्वल टू लो बनाती है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कैंडल हमारी 10 मूविंग एवरेज कट करती है और ओपन इक्वल टू लो बनाती है, तो उस कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ध्यान रखिएगा, उस कैंडल का पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एंट्री बन गया, एग्जिट यहाँ पर नहीं है। क्लियर। अब एंट्री करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, ध्यान रखिए, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, आप इसमें एंट्री ले लेंगे, ट्रेड आप एंटर कर जाएंगे। ये एंट्री हो गया ना। अब एग्जिट कब होना है, ध्यान, अब एग्जिट कब होना है, जब भी कोई कैंडल, ध्यान रखिए, जब भी कोई कैंडल
ओपन इक्वल टू हाई बनाती है। एग्जांपल के दिस वन इज द कैंडल आपकी जो कि जिसने ओपन इक्वल टू हाई बनाया और एसएमए लाइन को कट किया। ध्यान रखिएगा, एसएमए लाइन को कट किया। इस कैंडल का लो, अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करती है देन हम यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा। तो अगर आप देखेंगे सिंपल सा ट्रेड मैंने बताया, सिंपल सा रूल बताया आपको। कैंडल स्टिक कौन सी यूज करी, हैकेनासी। मूविंग एवरेज कौन सा होना है 10। एंट्री क्या होनी है हमारी, एंट्री हमारी होगी जब भी कोई कैंडल ओपन इक्वल टू लो बनाती है और उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री। और जब भी कैंडल आप ओपन इक्वल टू हाई बनाती है और एसएमए लाइन को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट कैंडल जैसे वो ब्रेक करती है हम उसका एग्जिट हमारा। अब अगर आप देखेंगे तो पूरी रैली, पूरा जो एक रैली का पूरी रैली को आपने कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का कैप्चर आपने किया। क्लियर, ये तो मैंने निफ्टी का बताया। अब आप बात करते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है। आगे प्रैक्टिकली इसको देखने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मिलते हैं जिससे आपका अर्निंग बन सके। और साथ ही जितना हो सके अपने फ्रेंड्स भाई जरूर शेयर करिएगा ना। ये तो बात हो गई। अब इसको प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप स्टडीज समझ में ना आई हो तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड कर देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी काम करने वाली है ना। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, किसी भी रैंडमली किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट हम हिंडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर, अब हिंडल को सेलेक्ट करने के बाद हम बैक डेट पे चलते हैं। अभी तो सारे बैक डेट में किसी बैक, क्योंकि टेस्टिंग कैसे होती है, कोई स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम कर रही है नहीं कर रही, लाइव टेस्टिंग में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बिना विदाउट कट दिखाऊंगा ये आपको कि आप रैंडमली किसी भी टाइम फ्रेम पे चले आइए, वहाँ पर अगर स्ट्रेटेजी काम कर रही है दैट मीन्स दैट स्ट्रेटेजी विल वर्क। अगर वहाँ पे काम नहीं कर रही तो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। क्लियर, नाउ हम चलते हैं। नाउ सी ये मार्च 2020 जून 2024 का किसी कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। 14 का डेट सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। गो टू नाउ सी, ये हमारी कैंडल्स आ गई। अब हमने हमारे यहाँ पे 14 जून 2024। अब हमें देखना है एंट्री कहाँ पे करनी है। हमारी एंट्री क्या होती है, सिंपल सा ओपन इक्वल टू लो। हमारा क्या होगा, ओपन इक्वल टू लो। और हमें देखना ओपन इक्वल टू लो और कैंडल कहाँ कट कर रही है। ध्यान रखिए, कैंडल को कट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने ओपन किया, यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बना, लेकिन ये हमारे मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज हो रहा है, हमें एंट्री नहीं मिलेगी। नाउ अगर आप ध्यान देंगे दिस कैंडल इक्वल ओपन इक्वल टू लो, अगर आप वॉच आउट करेंगे यहाँ पे दिस वन, तो ओपन इक्वल टू लो आपको दिख रहा है 415.90 एंड 415.90। तो ये हमारा कैंडल का एंट्री हो गया। सी, दिस वन इज आवर एंट्री पॉइंट। ये हमारा ओपन इक्वल टू लो एंड दिस वन इज द एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, हम एंट्री बंद कर लेंगे, हमारी एंट्री इसमें हो गई। क्लियर, नाउ अब सेकेंड थिंग, जब तक एग्जिट कब करेंगे, जब हमारा ओपन इक्वल टू हाई बनेगा और हमारे 10 एफसी को ब्रेक करेगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। क्लियर, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कहीं भी कैंडल आपको ओपन इक्वल टू लो, दिस वन कैंडल बनाया ओपन इक्वल टू लो, अगर आप देखेंगे ओपन इक्वल टू लो इसने बनाया, लेकिन इसने 10 एसएमए को ब्रेक नहीं किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, इसने 10 एसएमए को ब्रेक नहीं किया। ओपन इक्वल टू लो तो बनाया, इसने ही बनाया, लेकिन 10 एसएमए को ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने 10 एसएमए को ब्रेक किया। दैट मीन्स अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है हम एग्जिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने फिर से इसका लो नहीं ब्रेक किया तो फिर से आपका अप ट्रेंड में गया। क्लियर, नाउ सी, इस कैंडल ने आपका ओपन इक्वल टू हाई बनाया। क्लियर, दिस वन इज द लो, नेक्स्ट कैंडल ने लो को ब्रेक किया, हम एग्जिट कर गए। नाउ सी, हमने एंट्री कहाँ पर की, हमने एंट्री की थी 421 रुपीज़ पे, एग्जिट हमको कहाँ मिला 447 रुपीज़ पे एग्जिट मिला हमको। क्लियर, गॉट इट। नाउ सेकेंड, इसी ट्रेंड में आगे बढ़ते हैं। हम एग्जिट कर गए वापस अगर देखेंगे इसी कैंडल ने, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बना, लेकिन इसने 10 एसएमए को ब्रेक नहीं किया, एंट्री नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें 10 एसएमए को ब्रेक किया, ओपन इक्वल टू लो बना, इस कैंडल का हाई हमारी एंट्री। क्लियर, एंट्री हो गई हमारी। इस जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, एंट्री करके हमारी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अगेन 10 एसएमए का लो ओपन इक्वल टू हाई बना, 10 एसएमए का लो बना, ब्रेक हुआ, ये हमारे यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ, दिस वन इज और एसएल। तो ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी में हमेशा 100% प्रूफ तो नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा एसएल हिट हुआ तो हिट हुआ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अगेन दिस वन, अगेन ओपन इक्वल टू लो बना, अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया, हाई को ब्रेक करते ही हमारा एंट्री बनती है। अगर आप देखेंगे फिर यहाँ से मार्केट ने एंट्री कराया है, एंट्री कराते हुए वो कितना हाई बनाया है 465 से 508 का एंट्री कराया, आपको हाई बनाया हो। वापस अगर आप देखेंगे ओपन इक्वल टू हाई, दिस वन इज ओपन इक्वल टू हाई एंड दिस कैंडल ने ब्रोक किया आपका, तो यहाँ पे आपको एग्जिट मिलती है। क्लियर, ये तो हो गया एक स्टॉक का बैक टेस्टिंग। अब मैं रैंडमली किसी और स्टॉक पे चलते हैं। सपोज दैट हम चलते हैं ONGC या पब्लिक सेक्टर में काफ़ी चले हुए हैं, चलिए ONGC देखते हैं।
नाउ सी, किसी बैकडेट में चलते हैं, जनवरी 2023, दिसंबर चलते हैं, दिसंबर 2022 में चलते हैं। सी ना, ये हमारा डेटा है, यहाँ देखेंगे कैंडल स्टिक हमारी ओपन इक्वल टू लो, इस कैंडल का हाई हमें विजिबल होगा, दिस वन इज आवर हाई। कैंडल ने एंट्री की, हमने एंट्री किया, क्लियर, एंट्री सिग्नल मिल गया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, दिस वन। अगर आप देखेंगे यहाँ से हमने 133 पे एंट्री किया था, मार्केट कहाँ तक गया 143, 10 पॉइंट्स का मूव किया। अब देखिए एक बहुत ही बड़ी कैंडल, ऐसी कैंडल्स भी आएंगी, ऐसी कैंडल्स भी आपकी आएंगी, क्लियर। और इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करते हम एग्जिट करते तो भी हम थोड़ा सा प्रॉफिट में, ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, पूरे प्रॉफिट थोड़ा सा प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे हम, क्लियर। अगेन दिस कैंडल ने फिर से हमको एंट्री दिया यहाँ पे, दिस वन इज एंट्री। अगेन मार्केट गया, आप देखेंगे मार्केट अप गया दिस अगेन। अगर आप देखेंगे यहाँ से आपको 141 से लेके अगेन आपको 150 तक पॉइंट तक का मूव दिया इसने। और वापस अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको एक एग्जिट सिग्नल मिल रहा है। नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक किया, हमने एग्जिट सिग्नल मिल तो रहा है, लेकिन ये 10 SMA के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, ठीक है। 10 SMA के नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर देखेंगे इस कैंडल लो को ब्रेक क्लोज हुआ और ये हमारा एग्जिट, दिस वन, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। वापस अगर आप देखेंगे बड़ी रैलीज को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बड़ी रैलीज को मिस नहीं कर पाएंगे आप कभी भी। नाउ सी, इस कैंडल ने आपको ब्रेक किया, ओपन इक्वल टू लो, इसके हाई पे आपकी एंट्री बनती है। नाउ सी, हमने यहाँ पे एंट्री की, अब इस एंट्री करने के बाद रैली कितनी मार्केट ऊपर गई, 158 पॉइंट से 180 पॉइंट तक हमारा गया और हमें कोई भी एग्जिट सिग्नल नहीं मिला। अगर आप देखें कोई भी एग्जिट सिग्नल, हमारा पहला एग्जिट सिग्नल कहाँ पे मिला हमको, पहला एग्जिट सिग्नल हमको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप देखें सेकंड कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से हमको अगर आप देखेंगे तो ओपन इक्वल टू लो कहीं नहीं बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे ये हमारा ओपन इक्वल टू हाई बना, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ओपन इक्वल टू हाई, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं किया, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देंगे हम जब तक हमको, हमें क्रॉसिंग पे चाहिए, ध्यान है क्रॉसिंग करते हुए चाहिए। अगर आप देखेंगे उसके बाद भी हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा, यहाँ पर हमको सिग्नल मिल रहा है ओपन इक्वल टू हाई का यहाँ पे सिग्नल, और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो 182 पे हमारा एग्जिट हमको मिला। नाउ सी, हमने एंट्री कहाँ पे की थी 158 पे, एग्जिट कहाँ मिला हमको 182 पे, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने 2 स्टॉक में आपको बैक टेस्ट करके दिखाया। आप मल्टीपल स्टॉक्स में बैक टेस्ट कर सकते हैं, कितना भी बैक टेस्ट, जितना आप बैक टेस्ट करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कैंडल स्टिक काम करती है, कैसे पैटर्न वर्क करता है। डेफिनेटली जो बड़े बड़े मूव्स हो रहे हैं, इस मूव्स में से आप पूरे मूव्स को आराम से कैप्चर कर पाएंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे। क्योंकि रिटेल ट्रेडर से दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मूव्स को कैच नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है फिर उसका डर की वजह से निकल जाते हैं। तो वो जब ये आप स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो आप जो प्रॉफिट आपको थोड़ा सा हो रहा है या बड़ा सा हो रहा है, लेकिन आपको निकलने नहीं देगा ट्रेड से। जब आपको सिग्नल देगा तभी आपको निकलेंगे, तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपको इस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जिसकी हेल्प से आप बड़े बड़े मूव्स को आसानी से कैच कर पाएंगे, मिस नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल नेट हैप्पी ट्रेडिंग।